बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम लोग जो एलैबोरेट करने वाले हैं वो जनूबी कोरिया के अंदर आई हुई मल्टीपल जॉब्स अपॉर्चुनिटी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो जितने भी कैंडिडेट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुकून से पूरी वीडियो देखिएगा। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, अप्लाई करना कैसे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स कब और कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन और तमाम अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंट, टीसीएस, प्रिंट, एड्रेस, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे अभी कॉन्टैक्ट कीजिए डिजिटल हाजी टेक और उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0301 202760। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल कीजिए। अब यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट जो मेरे सामने मौजूद है। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है। 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी है। उसके बाद यहाँ पे कुरंदाजी जो की जाएगी वो 12 फरवरी 2024 को की जाएगी। कुरंदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 फरवरी से 29 फरवरी के दरमियान की जाएगी। कोरियन इम्तिहान की तारीख का जो अटेस्टेशन का है वो बताया गया ऐलान 14 मार्च तक किया जाएगा। और कोरियन जुबान के इम्तिहान का शेड्यूल डिस्कस किया गया बराए कराची और इस्लामाबाद स्टेशन के लिए। पहला राउंड जो है वो 20 मार्च से 7 जून के दरमियान किया जाएगा। दूसरा राउंड जो है वो 11 जून से लेकर 5 जुलाई के दरमियान किया जाएगा और 23 जुलाई से 10 अक्टूबर के दरमियान किया जाएगा। अब कोरियन इम्तिहान के नतीजे का ऐलान, जो इम्तिहान का नतीजे का ऐलान होगा वो 17 जून को किया जाएगा और 21 अक्टूबर को किया जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि इसके लिए दो चीजें हैं। यहाँ पे एक प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है और कुरंदाजी के बाद का रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है। अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका कुरंदाजी के अंदर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद दूसरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि आपको कोरियन लैंग्वेज आना मस्ट है। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज अभी नहीं आती तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाती हैं, बहुत सारे अदारे आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। लाइक नमन यूनिवर्सिटी वो कोरियन लैंग्वेज सिखाती है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो कोरियन लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं। बहुत ज्यादा टीचर आपके सामने अवेलेबल होते हैं जो आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। अब यहाँ पे पेशा वराना सलाहियत की जांच के दस्तावेजात की वसूली की गई जाएगी। उसके बाद स्किल टेस्ट के हवाले से डिस्कस किया गया है। पहला राउंड जो है स्किल टेस्ट का 24 से, मतलब आपको कोई स्किल आता है तो स्किल का आपका टेस्ट लिया जाएगा 24 से 26 जून के दरमियान। उसके बाद यहाँ पे दूसरा राउंड जो है 28 से 30 अक्टूबर के दरमियान। स्किल टेस्ट की तारीख और स्टेशन का ऐलान 3 जुलाई। पहला राउंड, ये सारा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। अब उम्र की मैं बात करूं, अहलियत की मैं बात करूं, मुहैया करदा दस्तयाब लाजमत की कैटेगरी जिनके लिए 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर हो गया, एग्रीकल्चर, लाइफस्टॉक हो गया, फिशरीज और कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी लोग हैं जिनको कोई कंस्ट्रक्शन का काम आता है, जिनको फिशरी का कोई काम आता है, जिनको कोई लाइफस्टॉक का रिलेटेड काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम आता है, वो लोग कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे उम्र की 18 से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए, जिनकी तारीख पैदाइश 15 फरवरी 1984 से लेकर 14 जून 2006 के दरमियान हुई है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीदवारान दारा से सजा याफ्ता ना हो, मतलब आप पुलिस से क्लियर सर्टिफिकेट हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास मौजूद ना हो। यहाँ पे दरखास्त के लिए जरूरी है कि वो जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर ठहरे ना हो। ठीक है, मतलब आप जनूबी कोरिया के अंदर पहले आप अप्लाई कर सकते हो अगर पहले आप कभी जनूबी कोरिया के अंदर अगर गए हो, गैर कानूनी के तरीके से ना गए हो। दरखास्त दहिंदगान के लिए जरूरी है कि उनका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में ईसीएल पर ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ एजगर कंट्रोल लिस्ट के अंदर ना हो। किसी भी किस्म की जिस्मानी मजदूरी बशमूल हाथ पांव की काटी, उंगलियां रेडी के, मतलब ये सारा कुछ बता देगा, उसमें मुब्तला ना हो। ऐसे अफराद जो कोरिया में 5 साल या जायद का काम या अरसा गुजार चुके हैं वो दरखास्त देने के अहल नहीं है। अब दरखास्त देने का तरीका क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्री रजिस्ट्रेशन की जानब से कुरंदाजी HRD कोरिया की जानब से की जाने वाली कुरंदाजी जिसकी दरखास्त पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड CNS की बुनियाद पर होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट का होना लाजमी है। अब सीन ये है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अभी करंटली अप्लाई करते हैं तो आप विदाउट जो है वो पासपोर्ट का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कुरंदाजी के अंदर आपका नाम आ जाता है तो आपके पास कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट होना मस्ट है। आप जो सेकंड स्टेप करेंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसके अंदर आप क्या करेंगे कि अपना कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट आप लाजमी बनवाएंगे। ठीक है, उसमें प्रोवाइड करेंगे आप लोग। उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान की अवाम की सहूलत के लिए OEC कराची ऑफिस में CBT EPS टॉपिक लैब का क्याम अमल आ चुका है
उसके लिहाजा कराची में कोरियन जुबान का टेस्ट और स्किल टेस्ट देने के लिए खासमंद दौरान जो प्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँ, www.oec.gov वेबसाइट पे आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे। ओईसी की जो दरखास्त की जो फीस है वो 1000 रुपए है और ऑफिशियल अकाउंट नंबर इसमें आप ट्रांसफर करके HBL का जो अकाउंट है इसके अंदर आप ट्रांसफर करके चलाना वहां पे अपडेट भी कर सकेंगे, डायरेक्टली आप कर सकेंगे। और उसके बाद 1000 रुपए की जो लोग 1000 फी की जो है वो अदायगी नहीं करेंगे, वो जालसाजी या ना मतलब वो गलत तरीके से करेंगे, उनका जो है वो कैंसिल भी हो सकता है और 2 साल की पाबंदी भी आयद की जा सकती है। दरखास्त पर दर्जा झेल जहाँ पे सारा कुछ जीन्स वगैरह आपने प्रॉपर तरीके से अपडेट करना है। तब रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार कोरंदाजी के में कामयाब होने के बाद की बात की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ कोरंदाजी में कामयाब उम्मीदवारान ही मुलाजमत की दस्तयाब 4 कैटेगरीज में किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। अब ये डिफरेंट 4 कैटेगरीज हैं, उसमें से आप किसी एक का इंतखाब करेंगे। उसके बाद फ्रेश रंगीन फोटोग्राफ ऑनलाइन अपलोड करनी है जिसका साइज 15 KB से कम हो और फॉर्मेट जो पिक्चर आपके सामने बताया गया, टोपी या पगड़ी की फैसफर में से आपने तस्वीर नहीं लगानी, कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलरफुल कॉपी लगानी, आपने ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपने सर्च करना OEC, जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपने उस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है और सबसे पहले आपको पॉपअप अपीयर होगा जिसके अंदर वही एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपके सामने यहाँ पे ये शेयर कर रहा था, वही एडवर्टाइजमेंट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम लोगों ने कैसे एलैबोरेशन करनी है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चलान फॉर्म है, ये आप चलान फॉर्म डाउनलोड करके किसी भी जो फिल करके इसको आप इसी को भी यूज कर सकते हैं। 1000 रुपए का ये चलान फॉर्म है, आप इसको फिल करके HBL बैंक में सबमिट करवा सकते हैं या आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में 1000 रुपए फी ट्रांसफर करके वो भी वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ सामने बता दिए कि अब दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट कर रहे हैं। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाएगा हम उसको एलैबोरेट थोड़ा सा कर लेते हैं, मैं आपके सामने थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपने ये सारा कुछ, डू यू हैव पासपोर्ट, यस पे क्लिक आउट करें, अगर नहीं है तो फिर भी उसको स्किप करें। तो आपने मेंशन करें यहाँ पे आपको कौन सा आता है, कंस्ट्रक्शन का काम आता है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग का आता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है, वो आपने बताना। यहाँ पे CNSE, यहाँ पे सारा कुछ और किस पोस्ट पे यहाँ पे जो 1000 रुपए का जो चलान पे गया वो आपने यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है और प्रेफर्ड ऑफिस ऑफ जो आपने जहाँ पे अपना टेस्ट देना है, कराची देना है, पेशावर देना है, कोयटा देना है, इस्लामाबाद, वो आपने मेंशन करना है। आफ्टर ब्लॉटिंग एंड रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्डिंग, यहाँ पे वो डिस्कस कर दिया गया है कि आपने जो कहाँ पे देना है, मतलब आफ्टर जो सिलेक्शन के बाद अगर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, अगर आप कोरंदाजी में आ जाते हैं, दूसरा जो है टेस्ट वो आप इस्लामाबाद रखना चाह रहे हैं, कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ मेंशन करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम कैंडिडेट से आप इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें और लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू।